हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइज़र। दोस्तों, आज हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं कि जो डायरेक्ट वार्पिंग प्रोसेस होती है वो किस तरीके से बीम बनाती है और डायरेक्ट वार्पिंग मशीन का स्ट्रक्चर क्या होता है और उसकी वर्किंग क्या होती है, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाले अपकमिंग वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, डिस्कशन शुरू करने के पहले एक अपील और करूंगा मैं कि आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको सारा टॉपिक सही से क्लियर होगा। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज के डिस्कशन का जो सब्जेक्ट है वो है डायरेक्ट वार्पिंग और बीम वार्पिंग। तो दोस्तों देखिए क्या होता है डायरेक्ट वार्पिंग और बीम वार्पिंग में क्या होता है। इन दिस मेथड ऑफ वार्पिंग सिंगल कलर मोनोकलर इन वार्पिंग इज यूज जनरली दोस्तों डायरेक्ट वार्पिंग मशीन में हम क्या करते हैं कि एक कलर का वार्प बनाते हैं। ये जनरली इट इज मेनली यूज टू प्रिपेयर द वार्प ऑफ सिंगल प्लाई यार्न। दोस्तों, जो हमारी डायरेक्ट वार्पिंग होती है इस पे ज्यादातर हम सिंगल प्लाई का यार्न ही यूज करते हैं। मल्टीप्लाई वार्प कैन आल्सो बी यूज्ड इन दिस प्रोसेस। दोस्तों, डायरेक्ट वार्पिंग में हम मल्टीप्लाई वार्प भी यूज कर सकते हैं। द मल्टी कलर वार्प ऑफ सिंपल पैटर्न कैन आल्सो बी मेड बाय दिस वार्पिंग मेथड। दोस्तों, इस वार्पिंग मेथड की सहायता से हम सिंपल पैटर्न मल्टी कलर वार्प के भी बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वार्प इज बाउंड ऑन द मैनी वार्पर्स बीम। दोस्तों, डायरेक्ट वार्पिंग प्रोसेस में सबसे पहले हम वार्प को बहुत सारे बीमों पर लपेटते हैं, मतलब बाइंड करते हैं, तो उन बीमों को हम वार्पर्स बीम कहते हैं। The warp yarn from these beams is transferred on the weaver's beam during sizing। दोस्तों, अब हमने जो वार्पर्स बीम बनाए हैं तो उन सारे वार्पर्स बीम को हम साइजिंग की कील पर लोड करते हैं और साइजिंग प्रोसेस के थ्रू हम सारे यार्न को या सारी वार्प शीट को वीवर्स बीम पर ट्रांसफर करते हैं। अब दोस्तों, मैं बताता हूं आपको कि जो हमारी डायरेक्ट वार्पिंग होती है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। तो दोस्तों देखिए, स्ट्रक्चर एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट और बीम वार्पिंग मशीन। दोस्तों, ये जो हमारी डायरेक्ट वार्पिंग होती है इसको बीम वार्पिंग भी कहते हैं। तो हमने क्या किया है कि अपनी मशीन को डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में हमने डिवाइड कर दिया है जिससे आपको आसानी हो। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला सेक्शन है आपका क्रील। अब दोस्तों, क्रील क्या होती है, क्या फंक्शन होता है, किस तरीके से काम करती है, वो सब मैं आपको बताता हूँ। आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। द यार्न पैकेजेस आर माउंटेड ऑन द क्रील। दोस्तों, क्या होता है कि हमारे मिल के अंदर जो धागा आता है या हमारे डिपार्टमेंट को जो धागा रिसीव होता है, यार्न रिसीव होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैकेज में होता है। वो आपकी चीज भी हो सकती है, कोन भी हो सकता है और स्पूल भी हो सकता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वार्पिंग मशीन। ये क्रील होती है वार्पिंग मशीन की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। क्रील इज ए फ्रेम ऑफ राउंड और स्क्वायर सेक्शन पाइप्स एंड आयरन चैनल्स। दोस्तों, ये जो क्रील होती है वो हमारी राउंड और स्क्वायर पाइप और आयरन चैनल से बनी होती है। द कोन होल्डर्स आर अरेंज्ड इन वर्टिकल कॉलम ऑफ द बोथ साइड ऑफ क्रील। 50 कॉलम्स ऑफ कोन होल्डर्स इन ईच साइड ऑफ क्रील आर देयर इन द क्रील ऑफ डायरेक्ट वार्पिंग मशीन। दोस्तों, डायरेक्ट वार्पिंग मशीन में क्या होता है कि जो हमारे कोन होल्डर होते हैं तो उनका एक अरेंजमेंट होता है। तो वो क्या होता है कि अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन में जाएंगे तो वहाँ पे 50 लाइंस मिलेंगी आपको कॉन होल्डर्स की, और यदि हम वर्टिकल कॉलम देखेंगे तो एक कॉलम के अंदर 8 कॉन होल्डर लगे होते हैं। द नंबर ऑफ रोज ऑफ कॉन होल्डर्स वेरी अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी ऑफ द क्रील। अब दोस्तों, ये जो हमारी नंबर ऑफ रोज होती है कॉन होल्डर्स की हमारी क्रील के अंदर, वो वेरी भी कर सकती है। वो वेरी तब करती है यदि आप जो बीम बना रहे हैं तो उसमें कितने बीम बनाने हैं और एक बीम के अंदर कितने एंड्स रखने हैं, तो वो सब कैलकुलेट करते हुए ही हम अपनी क्रील को खरीदते हैं मशीन में। नंबर ऑफ रोज इन द क्रील में रेंज फ्रॉम 4 to 8 अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। दोस्तों, हमारी मशीन के अंदर क्या होता है कि जो नंबर ऑफ रोज होती हैं कॉन होल्डर्स की वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से 4 से लेकर 8 तक होती हैं। द यार्न पैकेजेस आर माउंटेड ऑन द कॉन होल्डर्स। दोस्तों, हम यार्न पैकेजेस को कॉन होल्डर्स के ऊपर माउंट करते हैं। यार्न गाइड एंड ए टेंशनर आर प्रोवाइडेड इन द क्रील फॉर ईच वार्प एंड। दोस्तों, क्रील के अंदर प्रत्येक वार्प एंड के लिए एक हम यार्न गाइड लगी होती है और एक
टेंशनर लगा होता है। द यार्न कमिंग फ्रॉम पैकेज फर्स्ट ऑफ ऑल पासिस थ्रू द सेरेमिक यार्न गाइड। दोस्तों जब हमारा कौन से धागा निकलता है तो सबसे पहले वो सेरेमिक गाइड से पास होता है, देन इट पासिस थ्रू यार्न टेंशनर। इसके बाद ये यार्न टेंशनर से पास होता है। द मेन फंक्शन ऑफ टेंशनर इज टू इम्पार्ट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टेंशन टू द यार्न। दोस्तों ये जो टेंशनर लगा होता है इसका काम होता है कि वो हमारे वार्प एंड को टेंशन प्रोवाइड करे। नॉर्मली इन्वर्टेड कप एंड डेड वेट वाशर टाइप ऑफ टेंशनर्स आर यूज्ड इन द वार्पिंग मशीन। दोस्तों नॉर्मली जो हमारी पुरानी मशीनें होती हैं उनमें क्या होता है कि इन्वर्टेड कप टाइप के टेंशनर होते हैं, उनके ऊपर डेड वेट रखे जाते हैं, वो वाशर होते हैं डेड वेट वाशर, उनको हम रखते हैं जिससे कि आपका टेंशन कम ज़्यादा कर सकते हैं। द नंबर ऑफ वाशर्स एंड देयर वेट डिपेंड्स अपॉन द यार्न काउंट टू बी यूज्ड इन द वार्पिंग प्रोसेस। दोस्तों अब टेंशनर के ऊपर हमें कितने वेट रखने हैं और कितने वाशर रखने हैं, ये सब हमारा जो यार्न का काउंट होता है जिसकी हम वार्पिंग कर रहे होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। एज द यार्न काउंट बिकम्स फाइनर। दोस्तों जैसे ही हमारा यार्न काउंट फाइनर होता है, द नंबर ऑफ वाशर्स इज रिड्यूस्ड, इट्स वेट इज आल्सो रिड्यूस्ड इफ नेसेसरी। तो क्या होता है कि जैसे हमारा वार्प काउंट फाइनर हुआ, पहले कोर्सर चल रहा था, अचानक फाइनर हो गया, तो फाइनर होने पे क्या करेंगे, आप नंबर ऑफ वाशर्स भी रिड्यूस करेंगे और यदि जरूरत पड़ती है तो वाशर का वेट भी घटाया जाता है। मतलब पुराने वाले वाशर की जगह पे हम हल्के वाले वाशर यूज करते हैं। नाउ द वार्प एंड पासेस थ्रू मैनी सेरेमिक गाइड्स विच आर अरेंज्ड एट इक्वल डिस्टेंस टू ईच अदर। अब दोस्तों जैसे ही हमारा धागा टेंशनर से निकलता है उसके बाद में बहुत सारी सेरेमिक गाइड्स लगी होती हैं, वो इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं, तो उनसे गुजरता है। द डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द क्रील। दोस्तों ये जो सेरेमिक गाइड्स होती हैं बहुत सारी, इनकी जो बीच की दूरी होती है वो हमारी क्रील की लेंथ के ऊपर डिपेंड होती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज गाइड्स इज टू कीप सेपरेट ईच एंड टू प्रिवेंट एंड एंटेंगलमेंट ड्यूरिंग वार्पिंग। दोस्तों ये जो हमारी सेरेमिक गाइड लगी होती हैं टेंशनर के बाद वाली, तो उनका फंक्शन ये होता है कि वे एक तो एंड टू एंड सेपरेशन बनाए रखती हैं, मतलब सारे एंडों को अलग करके रखती हैं और एक एंड को दूसरे एंड से इंटेंगल होने से बचाती हैं। सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस गाइड इज टू प्रोवाइड एनफ सपोर्ट टू ईच एंड। दोस्तों और ये जो सेरेमिक गाइड होती हैं टेंशन के बाद वाली, तो इनका एक फंक्शन ये भी होता है कि ये आपके वार्प एंड को पूरा सपोर्ट भी देती हैं। द यार्न सैगिंग प्रॉब्लम क्रिएट ड्यू टू इनसफिशिएंट सपोर्ट टू द यार्न ड्यूरिंग वार्पिंग। दोस्तों क्या होता है कि यदि हमारे वार्प एंड को सफिशिएंट सपोर्ट नहीं मिलता है तो सैगिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, बिकॉज ए लॉन्ग लेंथ ऑफ यार्न ट्राई टू सैग ड्यू टू इट्स ओन वेट। दोस्तों ये जो सपोर्ट न मिलने के कारण क्या होता है कि हमारे यार्न की बहुत सारी लंबाई हो जाती है जिसको सपोर्ट नहीं मिल रहा होता है, तो धागा अपने वेट के वजह से ही नीचे लटकने की कोशिश करता है। दस एनफ सपोर्ट नीड्स थ्रू आउट द पैसेज ऑफ द वार्प एंड। दोस्तों इस तरीके से हमें वार्प एंड को सफिशिएंट सपोर्ट की आवश्यकता होती है। नाउ द नेक्स्ट पैसेज ऑफ वार्प एंड इज ड्रॉप वायर। दोस्तों अब हमारा जो यार्न है हमारे वार्प स्टॉप मोशन के ड्रॉप वायर से पास होता है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू स्टॉप द मशीन इमीडिएटली व्हेन एंड ब्रेकेजेस ऑकर्स। दोस्तों ये जो हमारा वार्प स्टॉप मोशन का ड्रॉप वायर होता है, इसका फंक्शन होता है कि जैसे ही आपका वार्प का एंड ब्रेक होगा तो हमारी मशीन को इमीडिएटली स्टॉप कर देता है। द क्रील इज इक्विप्ड विद फुली ऑटोमेटिक वार्प स्टॉप मोशन। जो हमारी क्रील होती है ये ऑटोमेटिक वार्प स्टॉप मोशन से इक्विप्ड होती है। द इंडिकेशन लैंप्स ऑन ईच रो इज प्रोवाइडेड इन द क्रील। दोस्तों क्रील के ऊपर क्या होता है कि इंडिविजुअल रोज के लिए इंडिकेशन लैंप लगे होते हैं। Whenever end breakage occurs, जब भी हमारा धागा टूटता है, the indication lamp puts on immediately। हमारी जो इंडिकेशन लैंप होती है वो तुरंत के तुरंत जलने लगती है। एंड मशीन इज स्टॉप, और साथ ही साथ मशीन भी स्टॉप हो जाती है। These indication lamps help the operator to identify the correct situation broken end in the creel। दोस्तों ये जो हमारे इंडिकेशन लैंप होते हैं ये ऑपरेटर को मदद करते हैं कि हमारा धागा कहाँ पे टूटा हुआ है उसको फाइंड आउट करने में ये बहुत आसान बना देते हैं। देखिए दोस्तों
मैंने एक आपको पिक्चर दिखाई हुई है, ये आपकी वार्पिंग मशीन की क्रिल की पिक्चर है और ये एच टाइप की क्रिल है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 1 2 3 4 5 6 7 और एक लाइन ऊपर है दोस्तों। इसके अंदर 8 पैकेज होल्डर लगे हुए हैं एक कॉलम में। और दोस्तों इस तरीके से जो चल रहा है इसको कॉलम बोलते हैं, और ये आपको हॉरिजॉन्टली चलते हैं, इनको रो बोलते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये इन्वर्टेड कप लगा हुआ है, ये आपका टेंशनर है दोस्तों। ये टेंशनर धागे को सफिशिएंट टेंशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो आपको ये थ्रेड गाइड लगे हुए हैं, ये भी दिखाई पड़ेंगे। तो बहुत सारे थ्रेड गाइड होते हैं दोस्तों इसके अंदर। और इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों ये जो पोर्शन है यहाँ पे ड्रॉप वायर लगे होते हैं, तो इन ड्रॉप वायर से आपका यान पास होता है। अब दोस्तों देखिए रीड एंड एडजस्टिंग अटैचमेंट। अब मैं बताता हूँ आपको, ये आपकी जो रीड होती है कहाँ पे माउंट होती है दोस्तों, और इसका जो एडजस्टमेंट कैसे होता है कि छोटी करनी है बड़ी करनी है, तो मैं बताता हूँ आपको दोस्तों। द रीड इज माउंटेड ओवर द हेड स्टॉक ऑफ द मशीन। जो हमारी रीड होती है वो हमारे मशीन के हेड स्टॉक पे माउंट होती है। द टॉप साइड ऑफ द डेंट ऑफ वार्पिंग रीड इज ओपन्ड। दोस्तों क्या होता है कि रीड की जो टॉप साइड होती है वो ओपन होती है। ए सेंटर मार्क इज मेड इन द सेंटर ऑफ द रीड। दोस्तों हमारे रीड के अंदर क्या होता है कि एक सेंटर मार्क बना होता है। द बार्ब एंड्स आर इंसर्टेड इनटू द डेंट्स इन ए डेफिनेट सीक्वेंस क्विकली विदाउट यूजिंग एनी ड्राइंग हुक। दोस्तों ये जो हमारी ओपन होती है, इससे एक हमें लाभ मिलता है कि रीड जब ओपन होती है तो हम रीड की जो डेंटिंग है उसको क्विकली कर सकते हैं, मतलब जल्दी जल्दी कर सकते हैं। हमें किसी भी ड्राइंग हुक की भी आवश्यकता नहीं होती है। द रीड यूजिंग इन द डायरेक्ट वार्पिंग मशीन हैज द एबिलिटी टू चेंज इट्स विड्थ विद इन द लिमिट। दोस्तों जो हम वार्पिंग मशीन के अंदर, मतलब डायरेक्ट वार्पिंग मशीन के अंदर रीड यूज करते हैं, उसमें एक योग्यता होती है या उसकी एक विशेषता होती है कि उसकी जो विड्थ होती है उसको एक लिमिट के अंदर हम कम ज्यादा कर सकते हैं। एन अटैचमेंट is provided in the machine which helps to reduce or increase the read width। दोस्तों एक अटैचमेंट की सहायता से हम रीड की विड्थ को कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। दिस सिस्टम आल्सो हेल्प्स टू मूव कंप्लीट रीड। और इसी सिस्टम के थ्रू हम अपनी रीड को, कंप्लीट रीड को लेफ्ट से राइट मूव कराने में सफल होते हैं। ए थ्रेडेड शाफ्ट across the width of the machine is used in this system। दोस्तों ये जो हमारा रीड को मूव कराने का सिस्टम होता है, इसके अंदर एक थ्रेडेड शाफ्ट यूज की जाती है, वो फुल विड्थ में लगी होती है। द क्लॉकवाइज थ्रेड्स आर यूज्ड एट one end and anti-clockwise threads are used at other end of the threaded shaft। दोस्तों क्या होता है कि शाफ्ट के सेंटर से एक तरफ तो क्लॉकवाइज थ्रेडिंग होती है और दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज थ्रेडिंग होती है। द थ्रेडेड ब्रैकेट्स ऑफ सेम टाइप ऑफ थ्रेड आर फिटेड ऑन द बोथ साइड ऑफ दिस शाफ्ट। दोस्तों अब जो रीड होती है उसके साथ में थ्रेडेड ब्रैकेट लगे होते हैं, तो जिस साइड में जो ब्रैकेट लगा होता है उसकी चूड़ी शाफ्ट की सेम होती है। द एंड्स ऑफ रीड्स आर माउंटेड ऑन दीज ब्रैकेट्स। दोस्तों जो रीड होती है वो इन ब्रैकेट्स के ऊपर माउंट होती है। ए हैंड व्हील इज फास्टेंड एट द वन एंड ऑफ द शाफ्ट। दोस्तों शाफ्ट के एक एंड पे हम एक हैंड व्हील लगा देते हैं। व्हेन एवर ऑपरेटर नीड्स टू एडजस्ट द रीड विड्थ। जब भी हमारे ऑपरेटर को रीड विड्थ एडजस्ट करने की आवश्यकता होती है, ही रोटेट्स द व्हील इन रिक्वायर्ड डायरेक्शन। वो हमारे हैंड व्हील को हाथ से घुमाता है रिक्वायर्ड डायरेक्शन में। द थ्रेडेड ब्रैकेट्स माउंटेड ऑन द थ्रेडेड शाफ्ट्स कम क्लोज और गो अवे टू ईच अदर। तो दोस्तों या तो जो हमारे ब्रैकेट होते हैं वो दूर जाते हैं या नजदीक आते हैं, दस द रीड विड्थ इज एडजस्टेड। दोस्तों इस तरीके से हमारी रीड की विड्थ एडजस्ट हो जाती है। दिस सिस्टम फर्दर मूव्स इन लेफ्ट और राइट डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ हैंड व्हील। दोस्तों ये सिस्टम हमारी रीड को लेफ्ट और राइट में भी मूव कराता है हैंड व्हील की सहायता से। एंड ए थ्रेडेड शाफ्ट
और थ्रेड शाफ्ट को भी आगे पीछे करता है। दस ऑपरेटर ब्रिंग्स द सेंटर ऑफ रीड इन द सेंटर ऑफ मशीन। इस तरीके से जो हमारा ऑपरेटर होता है रीड के सेंटर को मशीन के सेंटर के साथ मैच करता है। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको मैकेनिज्म बताया है ये पुरानी मशीनों में होता है। नई मशीनों में जो मैकेनिज्म आ रहा है दोस्तों उसमें सारा का सारा मोटराइज होता है। तो उसमें भी सिस्टम तो इसी तरीके का होता है, बट हैंड व्हील यूज नहीं किया जाता है। आप बटन दबाएंगे तो आपकी रीड छोटी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और आपको लेफ्ट साइड में टर्न कराना है तो लेफ्ट साइड में मूव होगी, और आपको राइट साइड में मूव कराना है तो राइट साइड में मूव होगी। वहाँ पे सब प्रकार के जो पुश बटन होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। अब दोस्तों आती है आपकी वार्प स्टॉप मोशन। तो दोस्तों मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है कि वार्प स्टॉप मोशन जो होती है वो हमारी कील के साथ में फिट होती है। दोस्तों जो हमारी वार्प स्टॉप मोशन कील पर फिट होती है उसके अलावा भी एक वार्प स्टॉप मोशन हमारे जो यांग गाइड रोलर होता है हेड स्टॉक के ऊपर उसके आगे दी जाती है। बट इसका प्रयोग हम वहां पर करते हैं जहां पे कि हमें बहुत हाई क्वालिटी का बीम बनाना है, मतलब हमारे बीम के अंदर एक भी वार्प एंड ब्रेक होके ना जाए, तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा वार्प स्टॉप मोशन का प्रयोग करते हैं। दिस इज एन एक्स्ट्रा वार्प स्टॉप मोशन विच इज माउंटेड ओवर द हेड स्टॉक ऑफ मशीन जस्ट आफ्टर द रीड। दोस्तों रीड के आगे ये एक्स्ट्रा वार्प स्टॉप मोशन लगी होती है हेड स्टॉक के ऊपर। द ड्रॉप पिंस आर इंसर्टेड इन द इलेक्ट्रोड। दोस्तों एक इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, उसमें हम ड्रॉप पिंस लगा देते हैं। एवरी एंड पासिस थ्रू वन ड्रॉप पिन। दोस्तों प्रत्येक एंड एक ड्रॉप पिन से पास होता है। व्हेन एन एंड ब्रेक्स, जैसे ही हमारा धागा टूटता है, इट फॉल्स डाउन ऑन द इलेक्ट्रोड। हमारी जो ड्रॉप पिन होती है वो तुरंत के तुरंत इलेक्ट्रोड पे गिर जाती है। एंड द इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कंप्लीटेड। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है वो कंप्लीट हो जाता है। द मशीन स्टॉप्स इमीडिएटली, और हमारी मशीन तुरंत के तुरंत बंद हो जाती है। इस तरीके से हमारे बीम में कोई भी शॉर्ट धागा नहीं जा सकता है। दिस स्टॉप मोशन इज मोर इफेक्टिव व्हेन एवर ए ब्रोकन एंड इज entangled with other end and start to move with that। दोस्तों क्या होता है कभी कभी जो हमारी कील के साथ में वार्प स्टॉप मोशन लगी होती है वो फेल भी हो सकती है, क्योंकि यदि दो एडजेसेंट एंड में से एक धागा टूटता है और ड्यू टू ट्विस्ट क्या होता है वो दूसरे धागे के साथ में इंटेंगल हो जाता है, और इंटेंगल होके वो स्पीड में उसी धागे के साथ में निकल के चला आता है, वार्पर्स बीम में बाइंड होने लगता है। तो उस केस में ये जो हमारी एक्स्ट्रा वार्प स्टॉप मोशन होती है वो बहुत काम करती है, बहुत इफेक्टिव होती है। ये आपके बीम में इस तरीके के धागे जाने से बचाती है, मतलब कोई इंटेंगल होके चला गया, कोई शॉर्ट होके भी मशीन चलती रही, तो ये जो हमारी एक्स्ट्रा वार्प स्टॉप मोशन होती है वो बहुत यूजफुल होती है। अब दोस्तों एक आता है वार्पिंग ड्रम। द फंक्शन ऑफ वार्पिंग ड्रम इज टू रिवॉल्व द वार्पर्स बीम। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे ये हमारा वार्पर्स बीम है, तो ये जो चल रहा है इसके यहाँ देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, ये वार्पिंग ड्रम है नीचे, तो यही हमारे इस वार्पर्स बीम को घुमाता है, रोटेट करता है, मतलब सरफेस कांटेक्ट की सहायता से हमारा जो वार्पर्स बीम होता है वो रोटेट करता है। द ड्रम रोटेट्स द बीम बाय सरफेस कांटेक्ट। द ड्रम रोटेट्स ऑन द बियरिंग। जो हमारा ड्रम होता है बियरिंग पे रोटेट करता है। द बीम माउंटेड ऑन द हाइड्रोलिक आर्म्स इन फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन। दोस्तों जो हमारा बीम होता है हाइड्रोलिक आर्म्स के ऊपर माउंट होता है, बिकॉज इट इज लूज ऑन देयर शाफ्ट। दोस्तों ये जो बीम होता है अपने शाफ्ट के ऊपर फ्रीली मूव कर सकता है। द सरफेस ऑफ बीम टचेज द सरफेस ऑफ द ड्रम। जो हमारी बीम की सरफेस होती है वो ड्रम की सरफेस को टच करती है। व्हेन ड्रम रोटेट्स इट आल्सो revolves the beam in opposite direction due to frictional contact। तो दोस्तों जैसे ही हमारा बीम होता है जो वार्पिंग ड्रम की सरफेस से टच करता है, तो वार्पिंग ड्रम हमारे बीम को फ्रिक्शनल कांटेक्ट के वजह से अपोजिट डायरेक्शन में घुमाने लगता है। द yarn passes between the surface of drum beam and finally tied on the beam barrel। दोस्तों क्या होता है कि जो हमारा यार्न होता है इस वाले गाइड रोलर से यहाँ पे जो दिख रहा है वो आगे जाके
क्या होता है कि जो बीम की बैरल होती है उसमें टाइट कर दिया जाता है। व्हेन बीम रोटेट्स इट पुल्स द yarn एंड बाउंड ऑन इट। तो दोस्तों अब जब हमारा ड्रम चलना चालू होता है, वार्पिंग ड्रम चलना चालू होता है, तो क्या होता है कि फ्रिक्शनल कांटेक्ट की सहायता से हमारा वार्पर्स बीम घूमता है, तो उससे जो हमारा धागा होता है वो बीम के ऊपर लपटना चालू हो जाता है। अब दोस्तों आता है वार्पर्स बीम। दोस्तों ये दिखाया हुआ मैंने आपको, ये वार्पर्स बीम है। तो देखिए, द वार्पर्स बीम इज ए सिलेंडर हैविंग फ्लैंजेस एट बोथ साइड। दोस्तों ये जो वार्पर्स बीम्स होता है, इसमें क्या होता है, एक सिलेंडर होता है और दोनों साइड पर फ्लैंजेस लगे होते हैं। द सिलेंडर और बीम बैरल इज मेड ऑफ गुड क्वालिटी वुड। दोस्तों जो हमारे वार्पर बीम का सिलेंडर होता है वो अच्छी क्वालिटी की वुड से बना होता है। एंड आयरन शाफ्ट इज इंसर्टेड इनसाइड इट। और इस सिलेंडर के सेंटर में एक आयरन की शाफ्ट इंसर्ट की जाती है। एल्युमिनियम फ्लैंजेस आर फिटेड एट बोथ एंड ऑफ द सिलेंडर। और ये बीम के सिलेंडर के ऊपर हम क्या करते हैं कि एल्युमिनियम के दो फ्लैंज लगा देते हैं दोनों साइडों में। द आयरन शाफ्ट इज प्रोजेक्टेड आउटसाइड ऑफ द फ्लैंजेस फ्रॉम 6 to 8 इंचेज। ये जो हमारी आयरन की शाफ्ट होती है जो सिलेंडर के अंदर डाली जाती है, वो दोनों सिरों पर फ्लैंज से बाहर 6 से लेकर 8 इंच तक निकली रहती है। द फ्लैंज टू फ्लैंज डिस्टेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड एज पर लेंथ ऑफ वार्पिंग ड्रम। दोस्तों जो हमारा बीम होता है और उसके फ्लैंजों की बीच की डिस्टेंस होती है वो हमेशा फिक्स होती है। वो होती है आपकी जो ड्रम होती है उसकी साइज के अनुसार होती है। अब दोस्तों एक आता है बीम लोडिंग सिस्टम। द बीम लिफ्टिंग आर्म्स आर माउंटेड ऑन द शाफ्ट व्हिच इज fitted at bottom of machine in front of the drum। दोस्तों जो हमारी बीम लिफ्टिंग आर्म होती हैं वो उन शाफ्ट में कनेक्ट होती हैं जो मशीन के बॉटम में लगी होती है। These arms are moved in upward and downward direction on the bushes fitted in them। दोस्तों ये जो आर्म होती हैं इनमें बुश फिट होते हैं, तो ये जो आर्म लिफ्टिंग होती है वो अप एंड डाउन मूवमेंट कर सकती है। द टॉप एंड ऑफ ईच आर्म इज कनेक्टेड टू द पिस्टन ऑफ द हाइड्रोलिक सिलेंडर। दोस्तों ये बीम लिफ्टिंग आर्म का टॉप एंड हाइड्रोलिक सिलेंडर से लिंक होता है। दीज हाइड्रोलिक सिलेंडर्स हेल्प टू मूव द आर्म अप एंड डाउन। दोस्तों ये जो हाइड्रोलिक सिलेंडर होते हैं ये आर्म को ऊपर नीचे ले जाने में मदद करते हैं। एंड आल्सो हेल्प टू मेंटेन प्रेशर बिटवीन ड्रम एंड बीम ड्यूरिंग ऑपरेशन। और हमारे बीम और ड्रम के बीच में प्रेशर को भी मेंटेन करते हैं जब हमारी वार्पिंग कंटिन्यू रहती है। द वार्पर्स बीम इज माउंटेड ऑन दीज आर्म्स। जो हमारा वार्पर्स बीम होता है उसको हम इन आर्म्स के ऊपर माउंट करते हैं। बिफोर माउंटिंग द बीम ऑन द आर्म ए सेल्फ अलाइंड बेयरिंग एट ईच साइड ऑफ बीम शाफ्ट फिटेड। दोस्तों हम क्या करते हैं कि बीम को माउंट करने से पहले जो हमारे 6-6 इंच 8-8 इंच शाफ्ट निकली हुई है वहां पे एक सेल्फ अलाइंड बेयरिंग एक साइड में डाल देते हैं, एक सेल्फ अलाइंड बेयरिंग दूसरे साइड में डाल देते हैं। उसके बाद ही हम बीम को माउंट करते हैं मशीन के ऊपर। नाउ बीम इज माउंटेड इन द ब्रैकेट ऑफ बीम लिफ्टिंग आर्म। अब बीम को हम बीम लिफ्टिंग आर्म के ब्रैकेट पे माउंट कर देते हैं। एंड इट इज टाइटन्ड विद ब्रैकेट कवर। और ऊपर से हम इनमें ब्रैकेट कवर लगा देते हैं। नाउ द बीम इज मूव टुवर्ड द ड्रम एंड टचेस द सरफेस ऑफ द ड्रम। अब दोस्तों जो हमारा हाइड्रोलिक प्रेशर कंट्रोल होता है उससे हम जो हमारा बीम है उसको आगे की ओर ले जाते हैं तो वो हमारे वार्पिंग ड्रम से टच हो जाता है। अब देखिए दोस्तों एक होता है हाइड्रोलिक प्रेशर सिस्टम। A hydraulic pressure device is used to generate pressure to bring up and down of the beam. Pressure also help to prevent the slippage between drum and beam during running। अब दोस्तों हम इसमें क्या करते हैं कि एक हाइड्रोलिक सिस्टम या हाइड्रोलिक प्रेशर सिस्टम यूज करते हैं डायरेक्ट वार्पिंग मशीन में। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा प्रेशर होता है वो हमारे बीम को ऊपर नीचे करने में मदद करता है और जो हमारे ड्रम और बीम के बीच में जो स्लिपेज होता है उसको भी कंट्रोल करता है, मतलब स्लिपेज नहीं होने देता है। हाइड्रोलिक प्रेशर कंट्रोल द कंपैक्टनेस ऑफ बीम। हाइड्रोलिक प्रेशर होता है उससे हमारे बीम की कंपैक्टनेस भी कंट्रोल होती है। हाइड्रोलिक प्रेशर ब्रेक्स द मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग ड्रम इन केस ऑफ मशीन स्टॉपेजेज।
दोस्तों ये जो हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, इसमें ब्रेक लगा होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक होता है। तो ये जब भी हमारी मशीन बंद होती है तो हमारे जो वार्पिंग ड्रम होता है उसके मोमेंटम को इमीडिएटली ब्रेक कर देता है। जनरली ए क्यूबॉइड शेप ऑयल टैंक इज यूज्ड which is located at one side of the machine। जनरली दोस्तों क्या होता है मशीन के अंदर कि एक क्यूबॉइड टाइप का एक ऑयल टैंक होता है जो मशीन के एक साइड में लगा होता है। 68 नंबर हाइड्रोलिक ऑयल इज फिल्ड इन दिस टैंक। दोस्तों हम इस ऑयल टैंक के अंदर 68 नंबर का हाइड्रोलिक ऑयल फिल करते हैं। ए गियर्ड ऑयल पंप इज माउंटेड ऑन दिस ऑयल टैंक। अब इस ऑयल टैंक के ऊपर क्या होता है कि एक गियर्ड ऑयल पंप लगा होता है। द इनलेट ऑफ ऑयल पंप रेस्ट इन द ऑयल। हमारे पंप का जो इनलेट होता है ऑयल टैंक में रेस्ट करता है। द ऑयल एंटर इनटू द ऑयल पंप थ्रू ऑयल फिल्टर। दोस्तों अब जो टैंक से जो ऑयल आता है और हमारे ऑयल पंप के इनलेट में आ रहा होता है तो उसके बीच में क्या होता है, एक ऑयल फिल्टर लगा देते हैं विच डज फिल्टर द ऑयल, जो कि हमारे ऑयल को फिल्टर करने का काम करता है। पंप शाफ्ट इज कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक मोटर। हमारे पंप की जो शाफ्ट होती है वो इलेक्ट्रिक मोटर से कनेक्ट होती है। दिस मोटर रोटेट्स द ऑयल पंप। ये इलेक्ट्रिक मोटर हमारे ऑयल पंप को चलाती है। आउटलेट ऑफ ऑयल पंप इज कनेक्टेड टू द हाइड्रोलिक सिलेंडर्स थ्रू ऑयल पाइप्स एट वन एंड एंड थ्रू अदर पाइप एट अदर एंड। अब दोस्तों जो हमारा ऑयल पंप होता है उससे जो ऑयल निकलता है तो वहां पे पाइप लगाए जाते हैं। तो एक हाइड्रोलिक सिलेंडर पे एक पाइप लगता है और दूसरे वाले हाइड्रोलिक सिलेंडर पे दूसरा पाइप लगाया जाता है। ड्यूरिंग मशीन ऑपरेशन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर इज ऑलवेज मेंटेन्ड इन द सिस्टम। दोस्तों जो हमारी वार्पिंग हो रही होती है तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑयल प्रेशर हमेशा मेंटेन करके रखना पड़ता है। ए 3 पोजीशन स्विच इज यूज्ड टू सेलेक्ट द पोजीशन ऑफ द आर्म। दोस्तों ये जो हमारी लिफ्टिंग आर्म होती हैं, बीम लिफ्टिंग आर्म होती हैं, इनकी पोजीशन सेट करने के लिए एक 3 पोजीशन स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। सेंटर पोजीशन कीप्स द आर्म इन रेस्ट पोजीशन। दोस्तों हमारे स्विच की जो सेंटर पोजीशन होती है वो हमारे आर्म को रेस्ट पोजीशन में रखती है। लेफ्ट साइड पोजीशन प्रोवाइड डाउनवर्ड मूवमेंट। दोस्तों जो लेफ्ट साइड में जब हम स्विच को घुमाते हैं तो वो हमारी आर्म को डाउनवर्ड ले जाता है और राइट साइड में घुमाते हैं तो वो हमारे आर्म को अपवर्ड मूवमेंट में ले जाता है। मैग्नेटिक वाल्व्स आर यूज्ड टू स्टार्ट एंड स्टॉप द सप्लाई ऑफ ऑयल इनटू द सिलेंडर एट बोथ एंड्स। दोस्तों हाइड्रोलिक सिस्टम में हम मैग्नेटिक वाल्व्स का प्रयोग करते हैं तो ऑयल की सप्लाई को ऑन ऑफ करते हैं और ये जो हमारे मैग्नेटिक वाल्व होते हैं तो दोनों सिलेंडर पर लगे होते हैं। द पिस्टन्स ऑफ सिलेंडर्स कम्स आउट और गो इनसाइड द सिलेंडर अगेन एज पर पोजीशन ऑफ सिलेक्शन स्विच। दोस्तों ये जो हमारा हाइड्रोलिक सिलेंडर होता है तो इसमें क्या होता है कि पिस्टन्स वगैरह लगे होते हैं कि जैसे ही हम स्विच को ऑन ऑफ करते हैं या मतलब सेंटर में रखा तो हमारा जो पिस्टन है अपनी जगह पर रेस्ट कर जाता है और हमने दूसरी साइड में घुमाया तो या तो पिस्टन नीचे चला जाएगा या ऊपर चला जाएगा। पिस्टन ऑफ सिलेंडर ऑपरेट्स द आर्म इन अप एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। दोस्तों ये जो हमारे हाइड्रोलिक सिलेंडर के पिस्टन होते हैं ये हमारे बीम लिफ्टिंग आर्म को अपवर्ड और डाउनवर्ड ले जाते हैं। लिफ्टिंग एंड लोअरिंग ऑफ बीम टेक्स प्लेस इन दिस वे। इस तरीके से ये जो हमारे हाइड्रोलिक सिलेंडर होते हैं ये बीम की लिफ्टिंग को परफॉर्म करते हैं। ए प्रेशर रेगुलेटर इज यूज्ड टू रिड्यूस और इंक्रीज द प्रेशर ड्यूरिंग वार्पिंग ऑपरेशन। दोस्तों मशीन के अंदर एक प्रेशर रेगुलेटर यूज किया जाता है जिससे कि हम बीम का प्रेशर कम कर सकें और ज्यादा कर सकें। अब दोस्तों देखिए एक होती है फुल बार प्लेंथ स्टॉप मोशन। इन टुडेज मशीन्स इलेक्ट्रॉनिक फुल बार प्लेंथ स्टॉप मोशन इज यूज्ड। आज की जो मशीनें हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक फुल बार प्लेंथ स्टॉप मोशन यूज की जाती है। द रिक्वायर्ड बार प्लेंथ इज एंटर्ड इन द डिजिटल काउंटर मीटर। दोस्तों जितनी भी बार प्लेंथ की आवश्यकता होती है उसको हम डिजिटल काउंटर मीटर में एंटर कर देते हैं। ए मेटालिक पिन इज फिटेड नियर द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ड्रम एट वन साइड। दोस्तों एक मेटालिक पिन लगी होती है हमारे वार्पिंग ड्रम के एक साइड में। ए प्रॉक्सिमिटी सेंसर इज माउंटेड जस्ट अपोजिट ऑफ दिस पिन। और दोस्तों एक साइड में एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा होता है जस्ट अपोजिट ऑफ द पिन।
व्हेन ड्रम रोटेट्स, जैसे ही हमारा ड्रम रोटेट करता है, द प्रोक्सिमिटी सेंसर सेंसेस एवरी रोटेशन ऑफ द ड्रम। तो क्या होता है कि हमारा जो प्रोक्सिमिटी सेंसर होता है ड्रम के प्रत्येक रोटेशन को वो रीड करता है। द सिग्नल्स आर सेंट टू काउंटर मीटर, और जो प्रोक्सिमिटी सेंसर होता है वो हमेशा कंटिन्यूसली सिग्नल भेजता रहता है काउंटर मीटर को। द ड्रम सरकमफ्रेंस और डायमीटर इज फेड इन द मीटर। दोस्तों ये जो हमारा ड्रम होता है या तो उसकी सरकमफ्रेंस होती है वो डिजिटल काउंटर मीटर में फिट की जाती है या उसका डाया फिट किया जाता है। द काउंटर मीटर काउंट्स द रोटेशन ऑफ द ड्रम। हमारा काउंटर मीटर होता है ड्रम के रोटेशन को काउंट करता है एंड कन्वर्ट्स देम इनटू मीटर्स, और उनको मीटर में कन्वर्ट कर देता है। व्हेन वार्प लेंथ रीचेस टू कंप्लीशन, जैसे ही हमारी रिक्वायर्ड वार्प लेंथ कंप्लीशन पर पहुंचती है, काउंटर मीटर सेंड्स ए सिग्नल टू द कंट्रोल यूनिट। जो हमारा काउंटर मीटर होता है वो कंट्रोल यूनिट को सिग्नल भेजता है एंड कंट्रोल यूनिट स्टॉप्स द मशीन इमीडिएटली। और हमारा जो कंट्रोल यूनिट होता है हमारी मशीन को तुरंत स्टॉप कर देता है जैसे ही हमारी फुल वार्प लेंथ कंप्लीट होती है। अब दोस्तों देखिए, एक होता है एसी इन्वर्टर ड्राइव। An inverter drive changes the speed of warping drum without replacing motor pulley। दोस्तों ये जो हमारी इन्वर्टर ड्राइव होती है, मतलब एसी इन्वर्टर ड्राइव होती है, तो ये बहुत यूजफुल होती है। इसकी सहायता से हम मशीन में बिना किसी पुली को चेंज किए हम अपनी मशीन की स्पीड को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ए पोर्ट इज प्रोवाइडेड इन द मशीन। दोस्तों हमारी मशीन में एक पोर्ट लगा होता है विच सेलेक्ट्स द मशीन स्पीड, जिससे कि हम मशीन की स्पीड को सिलेक्ट कर सकते हैं। द मशीन स्पीड अपीयर्स इन द डिस्प्ले ऑफ काउंटर मीटर। दोस्तों मशीन की स्पीड होती है वो हमारे काउंटर मीटर में डिस्प्ले होते रहती है। अब दोस्तों मैं सब कुछ बता के अब एक चीज बताता हूँ कि जनरल वर्किंग सीक्वेंस ऑफ बीम वार्पिंग मशीन, मतलब जो हमारी वार्पिंग मशीन का, डायरेक्ट वार्पिंग मशीन का जनरल सीक्वेंस होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। 4-5 लाइनें हैं, देखिए दोस्तों। ए जनरल वर्किंग सीक्वेंस ऑफ बीम वार्पिंग मशीन इज डिस्क्राइब्ड बिलो। हमने नीचे बताया हुआ है कि जनरल वर्किंग सीक्वेंस क्या होता है। द यार्न इज रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ कोन और चीज फ्रॉम स्पिनिंग मिल और यार्न स्टोर। दोस्तों हमारे वार्पिंग डिपार्टमेंट में जो यार्न होता है या तो कोन फॉर्म में मिलता है या चीज फॉर्म में मिलता है। वो मिल से भी डायरेक्ट आ सकता है, वो स्टोर से भी आ सकता है। द यार्न पैकेजेज आर माउंटेड ऑन द कोन होल्डर। जो हमारे यार्न पैकेज होते हैं उनको हम कोन होल्डर्स पर माउंट करते हैं। द नंबर ऑफ पैकेजेज डिपेंड्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ एंड्स रिक्वायर्ड इन वीवर्स बीम एंड नंबर ऑफ वार्पर बीम्स टू बी मेड। दोस्तों ये जो हमारे नंबर ऑफ पैकेजेज होते हैं कि हमें कितनी ज़रूरत है नंबर पैकेजेस की, वो डिपेंड करता है कि आपके वीवर्स बीम में कितने धागे डालने हैं और आपको कितने वार्पर बीम्स बनाने हैं। नाउ द ईच एंड इज ड्रॉन थ्रू यार्न गाइड एंड टेंशनर। अब हम जो यार्न पैकेज का एंड होता है, जैसे ही कॉन होल्डर से हम आगे चलते हैं तो इसको थ्रेड गाइड से या यार्न गाइड से पास करते हैं, इसके बाद टेंशनर से पास करते हैं। नेक्स्ट द ईच एंड पासेस थ्रू मैनी यार्न सेपरेटिंग गाइड्स। दोस्तों अब हमारा जो धागा होता है, एंड होता है, वो बहुत सारे सेपरेटिंग यार्न गाइड से पास होता है। द एंड आर फाइनली पास थ्रू आई ऑफ ड्रॉप वायर। दोस्तों फाइनली जो हमारा एंड होता है उसको हम ड्रॉप वायर के आई से पास करते हैं। नाउ ऑपरेटर ड्रॉज दीज एंड थ्रो डेंट ऑफ द रीड इन डेफिनेट ऑर्डर। अब दोस्तों हमारा ऑपरेटर क्या करता है, इन सारे एंड्स को रीड के डेंट्स में ड्रॉ करता है, एक सीक्वेंस में ड्रॉ करता है। ऑपरेटर लोड द एम्प्टी वार्पर्स बीम ऑन द मशीन। जो हमारा वार्पर होता है वो मशीन के ऊपर एक एम्प्टी वार्पर्स बीम लोड करता है। द एंड्स आर पास्ड बिटवीन ड्रम एंड बीम बैरल सरफेस। अब हम सारे एंड्स को क्या करते हैं कि बीम और ड्रम की सरफेस के बीच से पास कर देते हैं। 3 or 4 wraps of the ends are bound on the beam by inching the machine। अब दोस्तों हमने क्या किया कि जब धागे को पास कर दिया ड्रम और बीम बैरल की सरफेस के बीच से, अब हम उसको थोड़ा सा हाथ का सहारा देते हुए इंचिंग करते हैं मशीन की, मतलब स्लोली चलाते हैं तो 3-4 रैप लग जाते हैं हमारे वार्पर बीम्स के बैरल के ऊपर। द ऑपरेटर अप्लाइज मैनुअल प्रेशर ऑन द एंड ड्यूरिंग इंचिंग टू प्रिवेंट स्लिपेज। रिक्वायर्ड वार्प लेंथ इज फेड इनटू द काउंटर मीटर। अब हमारा वार्पर क्या करता है कि वार्पिंग मशीन में जो हमारा काउंटर मीटर होता है
उसमें रिक्वायर्ड वार्प लेंथ फीड कर देता है। नाउ वार्पिंग मशीन इज रेडी टू ऑपरेट। अब हमारी जो मशीन है, वार्पिंग मशीन रेडी होती है ऑपरेशन के लिए। एंड ऑपरेटर कैन रन द मशीन बाय प्रेसिंग द पुश बटन। अब सिर्फ हमारे ऑपरेटर को पुश बटन दबाना है। जैसे ही वो पुश बटन दबाएगा तो हमारी मशीन है, वार्पिंग मशीन, वो चालू हो जाएगी। तो दोस्तों, मैंने आपको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि हमारी जो डायरेक्ट वार्पिंग मशीन होती है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और वो किस तरीके से काम करती है। तो दोस्तों, देख के बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक का बटन दबाएं। और आपने यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। इससे आने वाले मेरे अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहेंगे। धन्यवाद।